बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करोदुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जी दोस्तों, आपके लिए एक और नई वीडियो और एक देसी मुर्गे मैं कोपनहेगन से बाहर किसी गांव से लेके आया हूं, स्पेशल आप लोगों के लिए, दोस्तों के लिए। आप वीडियो को पसंद करते हैं इसलिए मैं लेके आया हूं देसी मुर्ग। और देखें, ये दिखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। और इसलिए मैं आपको वीडियो भी शेयर करूँगा सारी। इसको ज़ुबह करेंगे, काटेंगे और फिर इसको बनाएंगे वैसे ही जैसे मैंने पिछली वीडियो में देसी तरीके से बनाई थी। इधर लकड़ियाँ जला के चूल्हे के ऊपर बाहर बनाएंगे हम आपके लिए, और काफ़ी वीडियो मज़ेदार होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे साथ बनिए रहिए। हाय गाइस, अभी हमने उसको ज़बह किया है और ये काट के साफ भी कर दिए। देखें कितने बड़े बड़े चौड़े हैं उसके, और काफ़ी अच्छा गोश्त है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 किलो तो होगा इसको मस्त। तो अभी इसको बनाते हैं, फिर आपको शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम इसको साफ़ कर रहे हैं और देखिए जैसे ऐसे लग रहा है जैसे बकरे का गोश्त है, बड़े बड़े चौड़े हैं इसके। अभी जब खाएंगे फिर मज़ा भी आएगा ऐसे ही। और जो देख रहे हैं अल्लाह उसको भी नसीब करे, माशाल्लाह बोल दें, और माशाल्लाह भी बोल दें प्लीज़, नज़र न लगे। इसी मुर्गा हम तैयार करने लगे हैं जी। पहले तेल डालना है इसके अंदर। ये कितना तकरीबन इसमें जाएगा 3 चमचियाँ जैसे 3 चम्मच। बड़ी वाली जैसे चमचे। और ये उसके साथ ये प्याज है, प्याज 2-3 बड़े दो बड़े प्याज, ये 3 टमाटर, 2 बड़े टमाटर, 2 बड़े टमाटर, और ये लहसुन अदरक के पेस्ट में ओके सूखा धनिया पिसा हुआ डाल के, और प्याज जब प्याज ब्राउन होंगे फिर डालना। जी दोस्तों, हमारा दिल तो था कि बाहर हम बनाएं देसी माहौल में, लेकिन काफ़ी मौसम ख़राब हो गया बाहर ना, ठंडी हवा चल रही है तो इसलिए ठंड लग रही है मुझे तो। हालांकि हमारे इधर समर है, गर्मी है, लेकिन ना गर्मी में भी हमारे इधर ना ठंडी हवा चल रही है। और देखे जैकेट वगैरह पहन ली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर से ज़्यादा बेहतर है कि हम अभी ना किचन में बनाएं अंदर ही घर। तो वीडियो को एंजॉय करें साथ साथ। इतने से प्याज ब्राउन हो गए। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच, और 2 चम्मच ही साथ सूखा धनिया। कल ज़्यादा नहीं किए थे ब्राउन, वो चावलों के लिए ज़्यादा अच्छा ये। तो ये मसाला तैयार हो गया, अभी टमाटर हम डालते हैं। खुशबू आना शुरू हो गई। अब इसमें टमाटर, टमाटर के साथ ही डाल देते हैं। ये तकरीबन 2 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी आधी चम्मच, और 2 चम्मच मैंने कुटी ददरी मिर्च। ये इतना जाएगा इसके अंदर। टाइम सब जिसको पसंद थोड़ा सा डाल सकता है, वरना ज़रूरी नहीं है, जिसमें डालना तो डाल सकते हैं। ये बस इसके टमाटर नजर आना बंद हो जाए, सारा कोई माल बंद करेगा। ठीक है, ग्रेवी तैयार हो गई हमारी। या देखिए आप, तेल ऊपर आ गया है और टमाटर हर चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई है, बहुत सही से। डालना है जी, हमने गोश्त डाल दिया था, और इसको काफ़ी देसी मुर्गे को काफ़ी देर लगती है, इसलिए काफ़ी तकरीबन गल चुका है। और मैंने रखी सुना 30 मिनट पकाया, तो अब जाके उसका पानी सूख गया, तकरीबन गलना पड़ेगा। और अब इसके बाद मैंने उसको थोड़ा सही से गला के सही, जब तक ये पानी अपना तेल उसका ऊपर आ जाएगा तब। ये क्या रखा है? अदरक और अदरक काट के। चले अभी हम इसको बोलते हैं गोश्त को, तो फिर इंशाल्लाह। अभी हमारा ये मुर्गा तैयार हो गया है, सालन तैयार हो गया जी, ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बना है। ये तो मैं खाऊंगा। ये मजाक कर रहा है, ये हमारे बच्चों को पसंद है, लेकिन चेक तो करूंगा मैं। 2 है। ओके,
ये है। ये तो भी खा के पता चलेगा कैसा बना है ये ना। ये काफ़ी मेहनत हमने की है। या इसकी बहुत मेहनत होती है। हाँ, काफ़ी दूर से मैं लेके आया हूँ मुर्गे को। देसी मुर्गा फिर खाना। देसी मुर्गे के लिए काफ़ी दूर में गया हूँ, फिर उधर से लेके आया हूँ, फिर इधर ज़बह किया, फिर उसकी जो चमड़ी वगैरह उतारी है, फिर उसको काटा है और बहुत ही माशाल्लाह मजबूत था ना, हड्डियाँ वगैरह उसकी। बहुत ज़्यादा टाइम लिया उसने काटने में भी। तो अभी फिर बनाया है जी अभी। तो अल्लाह पाक हमें नसीब करे, और जो देख रहे हैं भाई बहनें हमारी, अल्लाह पाक उनको भी नसीब करे अपने घर में बनाए हो। वैसे ही बनाए और बहुत मज़े का बनता है इसमें। अब इसके ऊपर मैंने हल्की फुल्की सी अदरक डाल देनी है गार्निश के लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी ग्रीन चिली। यस, आप इमरान खा के ट्राई कर। आपको भी कराता हूँ, खुद भी करता हूँ कि कैसा ये बना। इस बार काफ़ी मौसम ख़राब था, इसलिए ना हमने घर पे ही बनाया है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा बना कमरान? ज़बरदस्त, मज़े का है जैसे दिखने में अच्छा था ना, वैसे माशाल्लाह बना भी है और सालन भी बहुत या अच्छा इसकी बना है। मैंने इसलिए वो थोड़ी ग्रेवी किया है। हाँ, काफ़ी टाइम लगाया शोरबा सालन को भी क्योंकि ना। ना अच्छे से भून गया और सही से पका है, क्योंकि इसमें शोरबा थोड़ा रखना होता है। जी दोस्तों, ये सालन तैयार हो गया और हमने काफ़ी मेहनत की थी इसको बनाने के लिए। स्पेशल मैं उधर गांव गया हूँ, लेके आया हूँ और फिर इसको ज़बह किया है, फिर उसको काटा है हमने और फिर बनाया। काफ़ी मेहनत थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मुंह में पानी भी आया होगा जैसे। तो ऐसे ही बस दुआ करें मेरे लिए कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ और नई से नई ये वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेनमार्क की काम के हवाले से जो मैं काम करता हूँ या डेनमार्क में, और अपना घर दिखाऊँ और पूरा कोपेनहेगन आपको घुमाऊँ। तो मेरे लिए दुआ करें, और अगर कोई भी वीडियो में कोई आपको लगे कि वीडियो नहीं अच्छी बनी, यहाँ से अच्छी होनी चाहिए थी, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, मुझे बताएं कि मैं किस मौजू पे वीडियो बनाऊँ वीज़े के लिए। या काफ़ी दोस्तों ने मैसेज भी मुझे किया था कि यहाँ काम आसानी से मिल जाता है, तो किसी भी किस्म की आपको वीडियो चाहिए तो मुझे मैसेज करें, मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, और किसी भी किस्म की कोई मदद वगैरह काम के लिए वो मैं आपकी मदद करूँगा। तो दुआ में याद रखें, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।